हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिस्नूर एकेडमी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 को। एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट क्लियर करते हैं। चैप्टर 1 में हमने यूक्लिड डिवीजन लामा के बारे में डिस्कस किया था। क्या था यूक्लिड डिवीजन लामा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल होता है? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो अगर आपको 9 को जो आप एज अ डिविडेंड यूज कर रहे हैं डिवाइड करना है 2 से, 2 क्या है हमारा डिवीजन और 9 क्या है डिविडेंड। अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो यहाँ 2 आपका डिवीजन है, 9 आपका डिविडेंड है, 4 जो है वो क्वोशिएंट है और 1 क्या है रिमाइंडर। सो 9 इज इक्वल टू व्हाट? 9 इज इक्वल टू 2 into 4 plus 1, राइट। ये हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने यूक्लिड डिवीजन लामा को यूज करना है पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए। अब जब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन को यूज किया जाता है तो क्या टर्म यूज होता है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या है? अगर आपको गिवन है 2 पॉलिनोमियल्स, आपको कोई भी 2 पॉलिनोमियल्स, यहाँ हम उसे fx और gx से कंसीडर कर रहे हैं। इफ fx एंड gx आर एनी 2 पॉलिनोमियल्स, अगर fx और gx कोई भी 2 पॉलिनोमियल्स हैं विद gx इज नॉट इक्वल टू 0, जहां gx जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। fx और gx 2 पॉलिनोमियल है और gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनमें gx जो है सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड। तो आपको क्या फाइंड आउट होगा? जब आप gx और fx को यूज कर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट होगा? आपको 2 नए पॉलिनोमियल qx और rx फाइंड आउट होंगे, और किस पैटर्न में या किस फॉर्म में वो आपको मिलेंगे? वी फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट, किस तरीके से मिलेंगे वो? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में अगर fx जो है वो आपका डिविडेंड है, राइट, gx जो है वो आपका डिवीजन है, fx आपका डिविडेंड है और gx आपका डिवीजन है। gx से आप fx को जब डिवाइड करेंगे तब आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा और एक क्या मिलेगा? रिमाइंडर। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन लामा को यूज करते हैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए, उसे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। और किस फॉर्म में हमें वो फाइंड आउट होते हैं? fx जो डिविडेंड है इज इक्वल टू व्हाट? gx into qx plus rx। अब यहाँ जो रिमाइंडर है rx है, rx को लेकर भी 2 कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि जब आपका रिमाइंडर आएगा, जब आप gx से fx को डिवाइड करेंगे उसके बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो या तो इक्वल्स टू 0 आएगा, rx इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या अदरवाइज और डिग्री ऑफ rx की जो डिग्री होगी वो स्मॉलर देन होगी किससे? डिग्री ऑफ gx। डिवीजन की डिग्री से हमेशा रिमाइंडर की डिग्री जोन सी होती है वो छोटी ही होती है। तो डिग्री ऑफ rx इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ gx। अगर हम gx किसी भी पॉलिनोमियल को यहाँ लिख देते हैं, अगर gx x² + 2 है, आपका डिवीजन जोन सा है वो x² + 2 है जो कि किसी डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है, तो rx रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी वो हमें हर कंडीशन में स्मॉलर देन 2 डिग्री, तो इसकी डिग्री जोन सी होगी वो स्मॉलर देन किसकी होगी? वो स्मॉलर देन 2 एज अ डिग्री। इसकी जो डिग्री होगी वो हर कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन है उसकी डिग्री 2 है ना, तो रिमाइंडर की डिग्री हर कंडीशन में 2 से छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि किस फॉर्म में लिखना है।
और रिमाइंडर के दो जो चांसेस हो सकते हैं रिमाइंडर आने के, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर की डिग्री जो सी होगी वो स्मॉलर देन gx होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following cases। आपको दो पॉलिनोमियल्स गिवन है px and gx, आपको px को डिवाइड करना है gx से, तो px आपका डिविडेंड हो जाएगा और gx क्या हो जाएगा आपका डिवीजन। और डिवाइड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो डिविडेंड है उसे लिखते हैं। क्या है डिविडेंड हमारे पास, x की पावर 3 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और आपके पास डिवीजन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिवीजन है x स्क्वायर माइनस 2, राइट। अब आपको सबसे पहले ये सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर हम डिवीजन देखें तो डिवीजन की फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर। डिविडेंड देखें तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, x क्यूब। तो फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले जो आपके पास डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म लिखिए x की पावर 3 x क्यूब, उससे डिवाइड कर दीजिए जो डिवीजन है उसकी फर्स्ट टर्म को x की पावर 2। जब x की पावर 3 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x3 माइनस 2 विच इज x की पावर 1 x। जब आपने x क्यूब से x स्क्वायर को डिवाइड किया तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, x। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये x आया ये आपकी क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म है x, राइट। अब ये x आ गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, x से आपका जो डिवीजन है x स्क्वायर माइनस 2 उसे मल्टीप्लाई करना। x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने डिवीजन x स्क्वायर माइनस 2, तो क्या फाइंड आउट होगा, x स्क्वायर में x मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, 2 में x मल्टीप्लाई होगा 2x, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस, राइट। अब आपको क्या फाइंड आउट हो गया, x क्यूब माइनस 2x। यूज करते हैं इसको। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो x क्यूब वाली टर्म कौन सी है, x क्यूब के नीचे आप x क्यूब लिख देंगे। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट हुआ, माइनस 2x, ये स्क्वायर वाली टर्म है, 3x स्क्वायर है, तो 2x जो सा है वो 3x स्क्वायर के साथ तो सॉल्व हो नहीं सकता, वो किसके साथ सॉल्व होगा, 5x के साथ, राइट। तो अब इसे 5x के साथ सॉल्व करना है तो 5x के नीचे माइनस 2x लिखो, राइट। अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ये प्लस x क्यूब है और ये भी प्लस x क्यूब है। अगर हम इसे कैंसिल करना चाहें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। नीचे वाले प्लस के साइन को आप माइनस में चेंज करेंगे, प्लस का माइनस हुआ। अब अगर आप इस साइन को चेंज कर रहे हैं तो आपको सेकंड साइन भी चेंज करना पड़ेगा, ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप कौन से साइन देखेंगे, अब आप एक साइन देखेंगे ये वाला और नेक्स्ट साइन देखेंगे ये वाला। सिमिलरली यहाँ भी दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि नीचे वाले साइंस को हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, x क्यूब और x क्यूब आपस में कैंसिल हो गया, एक के साथ प्लस का साइन था एक के साथ माइनस का साइन था। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, नेक्स्ट टर्म है माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म वैसे की वैसे नीचे आ गई। उसके बाद प्लस 5x और प्लस 2x, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। प्लस 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 5 प्लस 2 7x और साइन बड़ी डिजिट प्लस। नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3 वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब हमारे पास एक नया डिविडेंड है, क्या है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सेम वही स्टेप्स दोबारा से रिपीट होंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए 3x स्क्वायर, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लिखिए, डिवीजन की फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 3, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इस माइनस 3 से माइनस 3 जो कि आपकी क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म है, x माइनस 3 हो गया अभी, ठीक है। माइनस 3 से किसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, डिवीजन को, x स्क्वायर माइनस 2 को। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, ये आपको फाइंड आउट हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6।
अब इसे अरेंज करते हैं। -3x², स्क्वायर वाला जो आपके पास टर्म था उसके नीचे आएगा, +6 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के नीचे ही आएगी। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव कर दिया, राइट। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब आपके पास साइन कौन कौन से हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, आपस में कैंसिल हो गया, 3x² के साथ 3x²। नेक्स्ट टर्म क्या है, 7x, ये भी माइनस है और अब ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 + 3 9 और साइन बड़ी डिजिट माइनस का। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करके तो हमने जब इसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वोशिएंट क्या आया, हमारे पास क्वोशिएंट आया x - 3, लिख दीजिए। रिमाइंडर क्या आया, हमारे पास रिमाइंडर आया, क्या फाइंड आउट हुआ रिमाइंडर, 7x - 9। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट, px आपको गिवन है x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5 और gx आपको गिवन है x² + 1 - x। सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5, राइट। अगर हम px देखें तो px में x की पावर 4 के बाद डायरेक्ट 3x² स्क्वायर वाली टर्म आ गई, क्यूब वाली टर्म नहीं है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। एक मेथड और है, वो क्या है, आप जब डिवाइड करें इसको तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप x की पावर 4 लिखिए। अब हमारे पास क्यूब वाली टर्म नहीं है, हम क्यूब वाली टर्म को 0 × x की पावर 3 लिख सकते हैं। हमने क्यूब वाली टर्म जनरेट कर ली, 0 × x की पावर 3 -3x² + 4x + 5, राइट। ये x की पावर 4 है, फिर ये क्यूब स्क्वायर x की पावर 1 हो गई और ये कांस्टेंट टर्म हो गई। अब इसको डिवाइड किससे करना है, x² + 1 - x से। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है हमारा डिवीजन, अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पॉलिनोमियल की, x की पावर 2 - x + 1, राइट। तो हम gx को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे जब हम डिवाइड करने लगे। जो आपका डिवीजन है उसे हम क्या लिखेंगे, x की पावर 2 - x + 1। डिवाइड करना इजी हो जाता है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आप डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे डिवीजन की फर्स्ट टर्म के साथ। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। x की पावर 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 2 से, तो क्या फाइंड आउट होगा, x4 - 2, क्या आ गया, x की पावर 2। तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या हो गई, x की पावर 2, राइट। अब आगे क्या करेंगे, x की पावर 2 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिवीजन है उससे। क्या है डिवीजन, x की पावर 2 - x + 1, x की पावर 2 × x की पावर 2 क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 × x की पावर 1, 2 + 1 क्या हो गया, 3, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 × 1 क्या आ जाएगा, x की पावर 2। ये आ गया हमारा आंसर। पुट करते हैं इसको, x की पावर 4 x की पावर 4 के नीचे आ जाएगा यही टर्म। नेक्स्ट है -x की पावर 3, x की पावर 3 कौन सी है, वो x की पावर 3 वाली टर्म के नीचे ही आएगा। x की पावर 3 के नीचे हमने -x की पावर 3 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, +x की पावर 2 +x पावर 2, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये x की पावर 3 इसके साथ 1 लगा सकते हैं, राइट। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नीचे वाले को नेगेटिव करेंगे, प्लस का माइनस कर दिया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये नए साइन आ गए आपके पास, ये आपस में कैंसिल हो गया। प्लस 0x³ प्लस 1x³ 1x³ में 0x³ को प्लस करोगे तो सोल्यूशन क्या आएगा, 1x³ ही आएगा, राइट। 1 में 0 प्लस होगा तो 1 आ जाएगा। -3x² - 1x², अब ये वाला साइन है, -3x² -
माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आ गया हमारा अगला डिविडेंड। सॉल्व करते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, अब हमारी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 3 और डिविजन की क्या है, x की पावर 2, राइट। x की पावर 3 को डिवाइड किया x की पावर 2 से, तो क्या आएगा 3 माइनस 2, क्या आ गया हमारे पास x। यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म प्लस x, राइट। अब आपको क्या करना है, इस x से जो आपका डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को, x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x। ये हमें फाइंड आउट होगा। पुट करते हैं इसको। x की पावर 3 के नीचे कौन सी टर्म आएगी, x की पावर 3, 1x की पावर 3, ये क्यूब के नीचे x की पावर क्यूब। नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस x स्क्वायर प्लस x। सॉल्व करते हैं। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गए आपस में। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होकर सोल्यूशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर साइन बड़ी डिजिट माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x में से 1x माइनस करोगे 3x साइन बड़ी डिजिट प्लस का प्लस 5। क्या फाइंड आउट हुआ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सॉल्व करते हैं हम इसको। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर से इसे डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर को, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गई। क्या फाइंड आउट हुआ, माइनस 3। तो क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, माइनस 3। अब माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को। माइनस 3 से जब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, देन माइनस माइनस प्लस, राइट, 3 इंटू x 3x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3। क्या फाइंड आउट हुआ हमें, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। पुट करते हैं इसको। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, राइट। साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसे पॉजिटिव किया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। ये प्लस 3x है और अब ये माइनस 3x है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 5 प्लस 3 प्लस 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 होगा, 5 प्लस 3 8 और साइन बड़ी डिजिट प्लस का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो अगर क्वोशिएंट और रिमाइंडर की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन क्या आया, सॉल्यूशन निकालने के बाद x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है। और अगर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर क्या आया आपके पास, रिमाइंडर हमें फाइंड आउट हुआ a। ये कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, px क्या गिवन है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। x की पावर 4 के बाद नेक्स्ट टर्म को हम क्या बना देंगे, 0 इंटू एक्स की पावर 3, फिर प्लस का साइन लगाकर 0 इंटू एक्स की पावर 2। नेक्स्ट टर्म x की पावर 1 ही है, अब क्या आ जाएगा 5x देन 6। अब gx क्या है आपके पास, gx हमें गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे लिखा जाएगा इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी, डिग्री कितनी है x की 2, पहले वो लिखा और उसके बाद कांस्टेंट टर्म प्लस 2 पीछे चली। अब इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले डिविडेंड क्या है हमारे पास, डिविडेंड है x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। डिविजन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। डिविजन की फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन है, बहुत ध्यान रखना इस चीज का आपने, अदरवाइज सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे
सबसे पहले डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 4, और इसको डिवाइड किससे करना है, माइनस x की पावर 2 से। डिवीजन की फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 और x की पावर 2 डिवाइड हो रहा है। x की पावर 4 को जब आप डिवाइड करोगे x की पावर 2 से तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x की पावर 2, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो सॉल्यूशन के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, राइट। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स की पावर 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास टर्म्स। पुट करते हैं, x की पावर 4, x की पावर 4, नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2x स्क्वायर। स्क्वायर वाली टर्म है तो उसको स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही लिखा जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो 0x स्क्वायर के साथ हमने क्या लिख दिया, माइनस 2x स्क्वायर। x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर वाली टर्म के साथ सॉल्व होगी। साइन चेंज करते हैं, प्लस का साइन था माइनस किया, माइनस का साइन था चेंज करके प्लस कर दिया, ये आपस में कैंसिल हो गए। प्लस x की पावर 4 और माइनस x की पावर 4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या है, 0x की पावर 3। इसके साथ सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, राइट। 0 है, 0 में कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो इसको हम यहीं पर लीव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, 0x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2, 2 प्लस 0, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस का साइन है, 2 प्लस 0 2, क्या आ जाएगा सोल्यूशन में, 2x स्क्वायर। 2 में 0 प्लस करोगे तो 2 ही आएगा, तो सोल्यूशन में क्या आ गया आपके पास जब आपने इसको सॉल्व किया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अगर हम अपने नए डिविडेंड को देखें तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर के साथ फर्स्ट टर्म ली हमने डिविडेंड की और फर्स्ट टर्म ली हमने डिविजर की। ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, आपस में कैंसिल हो गए, क्या आ गया 2, और क्योंकि डिविजर के साथ माइनस का साइन था तो वो सॉल्यूशन को देगा अपना माइनस का साइन, क्या आ गया -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। अब इससे क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। यूज करते हैं इसको, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है, -4, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ ही सॉल्व होगी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका साइन चेंज करके माइनस किया और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आया, -5x और प्लस 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 6 प्लस 4 10। अब हमने जब इंट्रो किया था इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो रिमाइंडर होता है, राइट, rx कौन सा होता है, अगर डिग्री की बात करें तो rx की डिग्री हमेशा स्मॉलर होती है या लेस देन होती है, किससे, किसकी डिग्री से, gx की डिग्री से, राइट। अब आपके पास यहाँ जो ये आप नया डिविडेंड आया है, अगर हम इसकी बात करें, लास्ट में हमें ये जो फाइंड आउट हुआ -5x है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, -5x। अगर हम डिग्री की बात करें तो इस पॉलिनोमियल की, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 1 है, तो डिग्री जोन सी है 1, वो लेस देन 2 है, तो यहाँ रिमाइंडर की डिग्री जोन सी है, ये डिवीजन की डिग्री से कम आ गई। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पार्ट तक ही होगा, आगे नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री जोन सी है वो लेस देन आ गई है, किससे, हमारे पास जो डिवीजर था उसकी डिग्री से। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास अब, -x² -2, राइट। रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर है हमारे पास -5x + 10। Second question, check whether the first polynomial is a factor of
डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या गिवन है, t² - 3, वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है? जब हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था तो फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 कौन सा है, वो 9 का फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करके देखते हैं, 9 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 3 = 9, रिमाइंडर क्या आ गया 0। सेम ऐसा ही आप पॉलिनोमियल की कंडीशन में भी करेंगे। आप सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो सा होगा वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। डिवाइड करना किसे है, सेकंड पॉलिनोमियल को, तो ये क्या होगा, डिविडेंड। किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल से, तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन। अब अगर हम डिविडेंड को देखें, t⁴, t⁴, t⁴ 2, देन t है और फिर कांस्टेंट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वही अगर डिवीजन को देखें तो t⁴ के बाद t या फिर t⁴ 1 वाली टर्म इसमें नहीं है, तो अगर हम px लिखें तो px क्या है हमारे पास, px डिविडेंड क्या है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² -90 -12। और वही डिवीजन gx की बात करें तो gx क्या है हमारे पास, t2 - 3। अब अगर gx की बात करें तो gx जो डिवीजन है वो क्या है, t² - 3। इसे आप कैसे लिखेंगे, t², उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, प्लस 0 t⁴ 1, फिर कांस्टेंट टर्म विच इज -3। डिवाइड करके देखते हैं क्या रिमाइंडर 0 आता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है डिविडेंड, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² -90 -12, राइट। डिवीजन क्या है हमारे पास, डिवीजन है t⁴ 2 प्लस 0 इंटू t -3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है 2t⁴ को डिवाइड करेंगे t⁴ 2 से, राइट। क्या आ जाएगा, 2t⁴ 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2t⁴ को मल्टीप्लाई करना है t⁴ प्लस 0 इंटू t -3 से। 2t⁴ जोन सी है वो आपकी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म हो गई, 2t⁴ सॉल्व करते हैं, 2t⁴ इंटू t⁴ 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे या 2t² को आप 0t से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2t² मल्टीप्लाई हो रहा है 0t से, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और t² और t क्या हो जाएगा t³ माइनस 3 2 6 t², राइट। पुट करते हैं इसको अब, 2t⁴ प्लस 0t³ माइनस 6t², माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल हो गया, प्लस 3t³ माइनस 0t³ प्लस माइनस माइनस होकर क्या आ जाएगा 3t³, साइन बड़ी डिजिट प्लस का, प्लस माइनस माइनस 4t² साइन बड़ी डिजिट या फिर बड़े टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया, माइनस 90 -12। अब फर्स्ट टर्म क्या है डिविडेंड की, 3t³ सॉल्व करते हैं, 3t³ को किससे डिवाइड करना है, t² से। क्या सॉल्यूशन आएगा, 3t, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, 3 - 2 1 हो गया, तो 3t आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 3t, राइट। अब 3t से किसे मल्टीप्लाई करना है, t² प्लस 0 इंटू t -3 को, 3t इंटू t², 3t⁴ 3
अब आप t से t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0, t इंटू t स्क्वायर, माइनस 3 3 9 9t, राइट। पुट करते हैं 3t क्यूब प्लस 0t स्क्वायर माइनस 9t, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये भी कैंसिल और ये 4 में से आप 0 को माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस होगा 4t स्क्वायर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपस में कैंसिल हो गए और वहां से क्या आ गया हमारे पास -12। तो हमारे पास नेक्स्ट डिविडेंड क्या है 4t स्क्वायर माइनस 12। सॉल्व करते हैं इसको, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 4t स्क्वायर, राइट। 4t स्क्वायर को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं t स्क्वायर से, तो आपको क्या फाइंड आउट होगा 4। तो क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म क्या हो गई +4। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजर को, क्या है डिवीजर t स्क्वायर प्लस 0 इंटू t माइनस 3, 4 इंटू t स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 0 इंटू 4 0t माइनस 4 3 12, राइट। यहाँ पर 4t स्क्वायर के नीचे 4t स्क्वायर आ गया, 0t लिखो ना लिखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर हम t वाली टर्म को ऑलरेडी ऊपर ही कैंसिल कर चुके हैं, राइट। 90 से 90 सॉल्व हो चुका था। नेक्स्ट क्या है -12, तो हमने -12 लिख दिया, 4t स्क्वायर -12, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, साइन चेंज होकर प्लस का साइन माइनस हो गया, माइनस का साइन प्लस हो गया, 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कैंसिल, -12 से +12 कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब आपके पास रिमाइंडर क्या आया 0, क्योंकि रिमाइंडर जो सा है वो इक्वल्स टू क्या आया है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या कहा जा सकता है कि यस फर्स्ट पॉलिनोमियल व्हिच इज t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो इसका आंसर क्या है यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो सा है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। सेकंड पार्ट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आपका डिवीजन है और डिविडेंड क्या है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है इसको। 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आपका डिविडेंड है। डिवीजन क्या है हमारे पास, डिवीजन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लीजिए, डिवीजन के फर्स्ट टर्म से उसको डिवाइड कीजिए। 3x की पावर 4 किससे डिवाइड करना है x की पावर 2 से। 3x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3x की पावर 2, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 3x की पावर 2 आ गया। तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे पास 3x की पावर 2। अब क्या करेंगे 3x की पावर 2 या 3x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिवीजन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। 3x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x की पावर 4, 3 3 9 x की पावर 3 प्लस 3 1 3 x की पावर 2। पुट करते हैं 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, साइन चेंज किए माइनस माइनस माइनस, 3x की पावर 4 से 3x की पावर 4 कैंसिल हो गया, ये प्लस है माइनस है प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 माइनस होगा 4x
ये न्यू डिविडेंड फाइंड आउट हो गया। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, -4x³ ये माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसको जरूर यूज करना है, आपने छोड़ना नहीं है। -4x³ को हम डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 2 से। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, -4x, 3 में से 2 माइनस करोगे तो सिर्फ x 1 आ जाएगा, x की पावर 1 व्हिच मींस x। ये -4x आ गया। अब इसको किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 2 + 3x + 1 से। माइनस है ये 1x² है, 4 1 जा 4, x की पावर 3, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 4 3 जा 12, x और x² माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4x। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है हमारा, -4x, और ये हमें फाइंड आउट हो गई टर्म जो यूज करेंगे हम अभी से सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, -4x³ -4x³ के साथ -4x³ सॉल्व होगा, -12x² -4x, राइट। स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, x के नीचे x वाली टर्म, ये माइनस का प्लस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 माइनस हो गए 2, 2x² आ गया। साइन बड़ी टर्म या बड़ी डिजिट प्लस का, प्लस 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 4 + 2 6x, साइन बड़ी टर्म या बड़ी डिजिट प्लस का, साथ में क्या आ जाएगा, +2। न्यू डिविडेंड आ गया हमारा, 2x² है पहली टर्म, इसको डिवीजन की फर्स्ट टर्म x² से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, +2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² + 3x + 1 को, 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, साथ में x आ गया, 2 1 जा 2, राइट। पुट करते हैं, 2x² है, 2x² + 6x + 2, साइन चेंज किए, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, 2x² के साथ 2x² कैंसिल हो गया, 6x के साथ 6x कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, thus सो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा था, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, thus x² + 3x + 1, ये है हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर हो गया ये सेकंड पॉलिनोमियल का, और सेकंड पॉलिनोमियल क्या था, 3x की पावर 4 + 5x की पावर 3 -7x की पावर 2 + 2x + 2, ये आपका फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट, इसमें आपको gx क्या गिवन है, gx गिवन है x की पावर 3 -3x + 1, और px आपका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है x की पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या gx जो है वो px का एक फैक्टर है। x की पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1, 5 है, 4 वाली टर्म नहीं है, x की पावर 4 वाली टर्म नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसे ऐड कैसे कर सकते हैं, 0 x की पावर 4 फिर 4x की पावर 3 + x की पावर 3 + 3x + 1, राइट। अब इसे डिवाइड किससे करना है, x की पावर 3 -3x + 1 से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 5, डिवीजन की फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 3, क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या हो गई, x की पावर 2, राइट। अब इससे किसे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है हमें x की पावर 3 -3x + 1 को, x की पावर 2 * x की पावर 3, x की पावर 5 -3x की पावर 2 * x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस x की पावर 2 * 1 x की पावर 2। स्टार्ट करते हैं इसे, इसमें यूज करना x की पावर 5 -3x² + x²। सॉल्यूशन आया हमारे पास, x की पावर 5
नेक्स्ट क्या है माइनस 3x क्यूब, राइट। उसके बाद क्या है प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस का क्या हो गया माइनस। x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल हो गया। अब क्योंकि 0 x की पावर 4 के साथ सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, इसे यहीं पर ही लीव कर सकते हैं हम, राइट। उसके बाद ये माइनस 4x क्यूब है और प्लस 3x क्यूब है, प्लस माइनस माइनस सोल्यूशन क्या आएगा 1x क्यूब साइन माइनस। नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या आ गया 3x प्लस 1। फर्स्ट टर्म क्या है अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है माइनस 1x क्यूब। डिवाइड किससे करना है x क्यूब से, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ, क्या आ गया माइनस 1। तो हमारे पास क्वेश्चन की अब नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस 1। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 को, माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3x माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। पुट करते हैं इसको, माइनस 1x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, राइट। अब क्या करना है, ये माइनस का साइन है इसे प्लस कर दिया, प्लस का साइन है माइनस कर दिया, माइनस का साइन है प्लस कर दिया। माइनस 1x क्यूब से प्लस 1x क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल हो गया। ये प्लस 1 है और ये वाला भी अब क्या है प्लस 1, माइनस का साइन नहीं देखा जाएगा, न्यू साइन क्या है चेंज होने के बाद प्लस, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 होकर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो यहाँ आपका जो रिमाइंडर आपको फाइंड आउट हुआ है वो 2 है, 0 नहीं है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 तो 0 के इक्वल नहीं है, सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट a factor of x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर gx जो है वो px का एक फैक्टर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब हमने px को gx से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है जो 0 नहीं है, और फैक्टर होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो रिमाइंडर है जब डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो जब आपने px को gx से डिवाइड किया आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो gx को px का एक फैक्टर नहीं कहा जा सकता। Fifth question, give examples of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm। सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स देने के लिए कहा गया है। px, gx, qx और rx का क्या मतलब है? px हम डिविडेंड को कहते हैं, gx हमारा डिविजन है, qx क्वोशिएंट है और rx रिमाइंडर। तो कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स आपसे मांगे हैं जो पहली कंडीशन क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स की कंडीशन में? px is equal to gx into qx plus rx। और इसी के साथ साथ सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी चाहिए वो आपको हर सेक्शन में अलग अलग है, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, डिग्री ऑफ px is equal to डिग्री ऑफ qx। px क्या है? px हमारा डिविडेंड है, राइट। और वही qx क्या है? qx क्या होता है? क्वोशिएंट, राइट। तो जो डिग्री px की हो वही डिग्री क्वोशिएंट की भी हो, ऐसी किसी एक पॉलिनोमियल्स के ये पार्ट्स आपको बोले हैं px, gx, qx और rx, क्या रखा जाए कि px की डिग्री डिविडेंड की डिग्री जो सी है वो क्वोशिएंट की डिग्री के इक्वल हो जाए। कब पॉसिबल है कि डिविडेंड की डिग्री जो सी है वो क्वोशिएंट की डिग्री के इक्वल आ जाए? क्या कंडीशन होनी चाहिए? पॉसिबल कब पॉसिबल है ये? पॉसिबल व्हेन डिविजन इज अ कांस्टेंट टर्म। अगर यहाँ पर px is equal to gx into qx plus rx में जो डिवीजन है gx है,
इसको अगर आप एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, gx की जो वैल्यू है वो आप एक कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो जाएगी। डिविडेंड की डिग्री जो सी है वो क्वोशिएंट की डिग्री के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर आपसे एग्जांपल पूछे गए हैं, हमने px जो है, जो हमारा डिविडेंड है, उसको क्या कंसीडर किया। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। px क्या ले रहे हैं हम, 4x² + 12x + 16। अगर हम px की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 2, राइट। अब हमें px की डिग्री के इक्वल करना है qx की डिग्री को, तो हमने जो gx था, डिविजर था, उसको एक कांस्टेंट टर्म ले लिया, और मैं कांस्टेंट टर्म कोई ऐसा टर्म लेने वाली हूं जिससे कि इजीली डिवाइड हो जाए तीनों टर्म्स। 4 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा, राइट। अब qx, हमें qx को सॉल्व करना है, क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व आउट करके देखना है कि क्या क्वेश्चन की डिग्री भी 2 आती है। क्या आती है क्वेश्चन की डिग्री, चेक करते हैं। 4x² + 12x + 16 है, इसको डिवाइड करके देख रहे हैं हम किससे। डिविजर क्या है हमारे पास डिविजर है 4, राइट। 4 से सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, 4x²। 4 में अगर x² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² हो जाएगा। 4x² के अपॉन में 4x² आया, साइन चेंज हुआ, कैंसिल हो गए। अब 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड करना है आपने 12x को। 4 3s are 12, यहाँ 3 आ गया, साथ में x भी आएगा, राइट। यहाँ 12x है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई होगा 3x तो क्या आ जाएगा, 12x। तो यहाँ क्या आ गया, 3x। आप इसे ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या थी, 4x²। जब इसको डिविजर की टर्म से डिवाइड किया 4 से तो क्या आ गया, x² ना। हमने यहाँ x² ही लिखी है ना। नेक्स्ट क्या है, 12x। 12x को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 3s are 12, 3x आ जाएगा। हमने 3x ही लिखा है ना। तो जब यहाँ 12x आया तो 12x के अपॉन में भी 12x आया, साइन चेंज हुए, कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, 16, राइट। अब 16 को किससे सॉल्व करना है हमने, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर क्या आ गया, +4। तो 16 में से 16 माइनस हुए, क्या आ गया, 0। तो आप देखिए, अब आपके पास जब आपने px की वैल्यू क्या ली थी, 4x² + 12x + 16, राइट। और gx जो डिविजर था वो क्या लिया था हमने, 4, एक कांस्टेंट टर्म। तो जो आपका क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, क्वेश्चन हमें फाइंड आउट हुआ x² + 3x + 4। अगर हम px की डिग्री देखें तो px की डिग्री क्या है, 2, राइट। इसकी डिग्री 2 है। और वहीं अगर आप क्वेश्चन की डिग्री देखो तो क्वेश्चन की डिग्री भी क्या आई है, क्वेश्चन की डिग्री भी आई है 2। तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx आ गई ना। कब आई, जब हमने डिविजन की जगह एक कांस्टेंट टर्म ली, राइट। सेकंड पार्ट में आपको डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। डिग्री ऑफ qx किसकी डिग्री है, ये क्वेश्चन की। क्या प्रूव करना है आपको, क्या सेटिस्फाई करना है कि डिग्री ऑफ qx कौन सा है, वो सेटिस्फाई हो जाए किसके, डिग्री ऑफ rx। rx क्या है, रिमाइंडर की डिग्री, राइट। क्वेश्चन की जो डिग्री है, रिमाइंडर की भी वही डिग्री हो, दोनों डिग्री सेम हो, इक्वल हो। कब पॉसिबल है, पॉसिबल व्हेन बोथ हैव डिग्री 0। अगर क्वेश्चन की डिग्री भी 0 हो जाए, रिमाइंडर की डिग्री भी 0 हो जाए, तो पॉसिबल हो जाता है कि दोनों की डिग्रीज इक्वल है या सेम है। हमने px ले लिया यहाँ पर 5x² + 10x + 25। एग्जांपल्स ही तो देने हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स के। तो px ले लिया 5x² + 10x + 25 और gx ले लिया x² + 2x + 5। अब अगर हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, ये डिवीजन है, ये डिविडेंड है। अगर हम x² + 2x + 5 से डिवाइड कर रहे हैं किसे, 5x² + 10x + 25, राइट। पहला टर्म क्या है, 5x²। 5x² से जब आप डिवाइड करेंगे x² को तो क्या आ जाएगा, 5, राइट। यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, x² + 2x + 5 को। 5 × x², 5x², 5 × 2x 10x, 5 × 5 25। पुट कर दीजिए, 5x² + 10x
प्लस 25, साइन चेंज करा, माइनस 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 कैंसिल हो गए, जीरो आ गया हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पर QX क्वेश्चन क्या आया 5, RX रिमाइंडर क्या आया 0। दोनों की डिग्री क्या है, अगर हम क्वेश्चन की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 0 है, और हम रिमाइंडर की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री भी क्या है 0। दोनों की डिग्री सेम आ गई। तो अगर आपको क्वेश्चन की डिग्री को इक्वल शो करना हो, सेटिस्फाई करना हो कि क्वेश्चन की डिग्री इक्वल है रिमाइंडर की डिग्री के, तो आप कैसे कर सकते हैं, जब दोनों की डिग्रीज को 0 कंसीडर किया जाएगा। इसी फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको Rx इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट पार्ट में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें भी Rx इज इक्वल टू 0 आया था, सेकेंड पार्ट में भी Rx इज इक्वल टू 0 आया था। तो आप इस सेकेंड वाला जो आपने सेकेंड सॉल्व किया है, एग्जांपल्स लिए, इसे ही आप थर्ड में भी यूज कर सकते हैं। Px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 अगर कंसीडर किया जाए, और Gx जो सा है वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो आपका Qx क्या आ जाएगा, आपका Qx आ जाएगा 5 और Rx इज इक्वल टू और 0। ये हो गया थर्ड पार्ट का जो आपसे एग्जांपल पूछा गया है उसका सॉल्यूशन। इसी के साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज 2.3 की ये क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कवर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि आपको किसी पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस गिवन है और बाकी जीरोस आपको फाइंड आउट करने के लिए कहे जाते हैं। उस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे जिसमें उस क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए जाएंगे ताकि वो कांसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के